नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की इस खास पेशकश में इस चुनाव को कवर करने की जमीनी कवरेज की अपनी इस कड़ी में मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी में। मैं पहुंचा हूं उस लोकसभा क्षेत्र में जिसकी ना सिर्फ सुगंध दूर तक जाती है बल्कि यहाँ की सियासत की खुशबू भी बहुत दूर तक जाती है। कन्नौज की सियासत से अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का कनेक्शन तो आपको कई चेहरे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सियासत को बदलने का काम किया, उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा बने रहे। चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की बात हो या फिर वर्तमान सरकार में मंत्रियों की फेहरिस्त की बात हो, कन्नौज का उत्तर प्रदेश की सियासत से, लखनऊ से और दिल्ली से सीधा, खास और बड़ा गहरा कनेक्शन बना रहा है। और इसीलिए हमको लगा कि जब हम अमर उजाला की तरफ से अपने इस चुनावी रथ को लेकर निकल रहे हैं, देश के विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, तो कन्नौज एक लोकसभा क्षेत्र ऐसा जरूर होना चाहिए जहां पर सियासत की चर्चा हो, मुद्दों की बात हो और मूड क्या है, मिजाज क्या है, इसको भी भांपने की कोशिश की जाए। ढेर सारे चेहरे इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं और अगर एक एक करके चेहरों पर आप एक नजर डाल लेंगे तो कन्नौज के ये वो तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो अपने अपनी जिम्मेदारियों के तहत, अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बरक्स जनता के बीच में जाते हैं, अपने अपने दावे रखते हैं, प्रतिदावे रखते हैं। कोई तर्क करता है, कोई वितर्क करता है, कुछ एक दूसरे को कहते हैं कि वो कुतर्क भी करता है। इन सब के बीच में आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, चुनाव आखिर जा कहां रहा है और आप में से कई लोग ऐसे हैं जो चुनावों को, उनकी नीति को निर्धारित करते हैं, वो ले कहां जा रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। बहुत सीधी बात साफ ये है कि मैं सवाल जवाब करूंगा, कोशिश ये हो कि दोनों ही पक्ष जो तमाम बातें आए उनको ध्यान से सुने और ध्यान से जवाब दें। और जब आप में से कोई भी किसी बात पर, किसी सवाल पर, किसी जवाब पर कुछ कहना चाहे, मुझे आवाज दे दे या इशारा कर दे, हम माइक लेकर वहां पहुंचेंगे। और कई बार होता यह है कि आपको लगता है आपकी आवाज बहुत सुनी जा रही है लेकिन माइक की बहुत जरूरत होती है। और आप ही से शुरू करता हूं साहब, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व विधायक रहे हैं। एक चीज जो लोग खूब पूछ रहे हैं, जब मैं कन्नौज घूमा, जेहन में नाम है, जुबान पर कब आएगा, लिस्ट में कब आएगा। सीधा सवाल यह कि समाजवादी पार्टी कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार का और किस उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं चुनाव सिंबल से होता है। हमारा चुनाव निशान सिंबल है और सिंबल ही हमारा प्रत्याशी होगा। सिंबल से ही हम चुनाव लड़ेंगे। अब उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मेहरबानी है, जिसको उतार देंगे खुद उतर जाएंगे तो अच्छी बात है। हमने सिंबल तुम्हारा लड़ ही रहा है, चुनाव निशान साइकिल लड़ेगी हमारी। साइकिल चुनावी मैदान में है और अगर वो खुद लड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे दिन भर घूमे तो कई कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि उनको चुनाव, वो बात नहीं कह रहे। जब सभी पार्टियों का कोई कमल लड़ाता है, कोई साइकिल लड़ाता है, कोई हाथी लड़ाता है, मेरी भी साइकिल लड़ रही है। साइकिल सब पूरे प्रदेश लड़ रही है, पूरे जहां जहां हमारी सीटें लड़ रही है साइकिल के नाम पे लड़ रही है और साइकिल मेरा प्रत्याशी है। आपकी बात सही है। मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो दिन भर मैंने जमीन पर देखा कि कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने यहाँ से मुख्यमंत्री बनते देखा है, इसलिए वो जो कनेक्शन है ना वो लगातार बना हुआ है। अब इन्होंने कहा और मुझे मालूम था कि आप लोगों के पास आऊंगा तो आप लोग बोलेंगे वहां प्रत्याशी पूछ लो, तो शुरू वहीं से कर दिया। अब ये बताइए, जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं और आप सभी लोग जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या बातें हैं जो आप लेकर जा रहे हैं, किस पर, किस बात पर, किस मुद्दे पर कन्नौज का चुनाव हो रहा है? देखिए, कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचा होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की किसी भी योजना का लाभ उस परिवार में ना मिला हो। चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो भाजपा का हो, हर वर्ग का किसी न योजना से उसको लाभान्वित हुआ है। हर जात विशेष, हर जात, किसी भी जात विशेष से नहीं है, हर जात विशेष में हम लोगों ने लाभार्थी, सबका जात, सब जातियों का यहाँ पर विकास हुआ है। सबका साथ और सबका विकास के तहत हम लोगों ने काम किया है। कोई भी ऐसा परिवार, ये समाजवादी लोग खड़े हैं, ये बता दें कोई भी ऐसा भी परिवार हो जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का लाभ इनके परिवारों में ना मिला हो। और ये आपने जैसे कहा ना अफसर, आपने तुरंत खोल दिए। मैं बताना चाहूंगी कि इसी तिरवा में, ज्यादा दूर ना जाइए, तिरवा में ऑन रोड ही एक गांव है ललकियापुर, जहां पर दो बेटों ने अपनी जान गंवाई। सिर्फ आवाज के लिए रिश्वत मांगी जाती थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने आवाज नहीं दिया। मैं पूछती हूँ उस माँ के बेटे क्या ये लौटा पाएंगे? कौन सी योजना का लाभ देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? जी, आप ही जवाब देने का इशारा। तिरवा में एक कारनामा और हुआ था, हमें अखिलेश जी बताएं। तिरवा का जो नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम से था, वो नाम क्यों बदला गया था? आखिर क्या कारण था? क्या अंबेडकर जी को ये नहीं मानते हैं? या अंबेडकर जी के जो लोग उनको मानने वाले हैं उनको दुख नहीं पहुंचा? एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर कर दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम से
उसका नाम कर दिया है। ये झूठ बोल रहे हैं कि वो कोई आवाज के अभाव में कोई किसी ने जान दी थी। ये बिल्कुल झूठ है। उनके पारिवारिक कलह की वजह से उन्होंने जान दी थी। आपके हिसाब से वो आरोप निराधार है? आप इशारा कर रहे थे जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग हम उस गुलामी की ओर लिए जा रहे हैं जो अंबेडकर के जो संविधान को बनाने वाले, उनको जलाने वाले, फूंकने वाले, और अगले सत्र में समाप्त कर देंगे अंबेडकर जी को। अंबेडकर को हम मानने वाले हैं कि ये लोग मानने वाले हैं जो आज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनमानस की हत्या कर रहे हैं। हम जैसे किसानों को रात दिन गाय और बछड़ा साढ़ छोड़ करके जो है रखवाली कर रहे हैं। फायदा ये मिल रहा है कि हमारे घर में अनाज की जगह पे भूसा तक नहीं पहुंच रहा है। ये मुझको फायदा मिल रहा है। हाँ, किसानों को फायदा नहीं मिला और छुट्टा पशु, दो बड़े मुद्दे जो आपने। देखिए, जैसा कि अभी ये कहा गया कि सभी जातियों का सम्मान किया गया और सबको फायदा दिया गया, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया, सही बात है कि इन्होंने कोई जात नहीं छोड़ी है। चाहे तहसीलदार, दलित तहसीलदार हो, चाहे वो पाल समाज के बड़े नेता सतीश पाल हो, चाहे वो अभय कटियार पत्रकार हो, चाहे वो माता अवंतीबाई की मूर्ति हो, चाहे वो लोधी समाज हो, सभी जात का सभी जाति के लोगों को अपमानित करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जी, मैं एक एक करके आता हूँ, आपकी तरफ भी आता हूँ जी। ये अवंतीबाई मूर्ति के लिए ये बात कर रहे हैं, क्या साबित कर पाएंगे उसमें किस जगह पे लोधी शब्द का इस्तेमाल किया गया था? आप बताएं। लोधी की प्रतिमा माननीय सांसद जी ने और माननीय कैलाश राजपूत जी ने लगवाई। इन्होंने क्यों नहीं, इनको क्यों नहीं याद आई लोधी अवंतीबाई जी की? आप जब दलितों की बात करते हैं तो मैं 3 बातें दलितों की दिखाता हूं जब समाजवादी सरकार में दलितों का उत्पीड़न करने का काम किया। एक तो दलित की बेटी मायावती जिनका नाम है, उस दलित की बेटी को 1995 2 जून 1995 की वो घटना मुझे याद आती है जब समाजवादियों ने एक दलित की बेटी का चीरहरण करने का काम किया था। उस दलित की बेटी नहीं थी। दूसरी घटना मुझे याद आती है, अगर दलितों की बात करें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो मेडिकल कॉलेज बना था, उस मेडिकल कॉलेज को बोर्ड को समाजवादी लोगों ने, समाजवादी बोल, मैं उनके लिए समाजवादी नहीं, मैं तो उनके लिए गुंडा शब्द यूज करूंगा, जिसने संविधान निर्माता के नाम को अपने पैरों के नीचे कुचलने का काम किया। तीसरी घटना याद दिलाता हूं, बहुत दूर की बात नहीं रही। तीसरी घटना अभी 4 दिन पहले की है जब अखिलेश यादव जो समाजवादी मुखिया है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के कहलाते हैं, सपा कार्यालय में एक अपने पर्सनल प्रोग्राम पे, एक प्रोग्राम में समाजवादी कैंपेन में आए थे और वहां से अपने एक नेता से उनके इशारे पे उनके एक नेता ने दलित समाज को ऐसे शब्दों से, जाति सूचक शब्दों से कहकर अपमानित किया। वो दलितों का क्या सम्मान करेंगे? और उस कदम पर उन्होंने उसको रोका नहीं। अखिलेश यादव जी जब दलित की बात आई और दलित को अपमानित करने की बात आई, तब अखिलेश यादव जी ताली बजाकर उस नेता का उत्साहवर्धन कर रहे थे। ये क्या दलितों का सम्मान करेंगे? ये वाला। और हाँ, मैं आता हूँ आप ही के विधायक जी का, मैं आता हूँ जी। आप लोग में ये बात बड़ी अच्छी है कि आप लोग हर सवाल का जवाब कौन देगा, ये बारी बारी से बताएं। ये दलितों के सम्मान की बात कर रहे हैं, बहन जी का नाम लिया। इनसे पूछना चाहिए कि बहन जी को अपमानित करने वाले दयाशंकर सिंह को इन्होंने दोबारा मंत्री क्यों बनाया? दयाशंकर सिंह जिन्होंने बहन जी के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया था, वो दयाशंकर सिंह जी इनकी कैबिनेट के मंत्री है। और रही बात मेडिकल कॉलेज की, इनको जवाब देना चाहिए। वो मेडिकल कॉलेज जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बना के खड़ा किया था, 5 सालों में उसका आईसीयू तक चालू नहीं करा पाई। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नाम बदलने से क्या होता है, उसमें कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा है, रुक जाओ। ऐसा जैसे इन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के नेता नहीं, उन्हें गुंडा कहूंगा। एक मिनट, यहाँ के सांसद ने जब तहसीलदार दलित समाज थे उनको घर में घुस के मारा, यहाँ के सांसद ने अपने करीब सैकड़ों एफआईआर है उसमें और तमाम एक मिनट, तमाम उसमें जो है एससी दरोगा को उसमें अस्पताल में घुर के मारा, सतीश पाल को गालियां दी। गुंडा सांसद है या समाजवादी पार्टी गुंडे हैं? गुंडा तो सांसद जी है ना, जो घुस घुस के मार रहे हैं। इनका काम है मारना, इनका काम है गुंडाई करना। और अभी आपने देखा गुजरात में छत्री समाज के राज सिंह शेखावत, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी टोपी उतराने का, उनकी पगड़ी उतराने का काम भी भाजपा ने किया है। ये छत्री समाज माफ नहीं करेगा। मैं एक और 3 लोगों ने इशारा किया जी।
बहन जी के लिए जो बात कह रहे हैं उस पर तकलीफ हुई, दलित की बेटी हाथरस में आधी रात में जलाई गई उस पर इन्हें तकलीफ नहीं हुई। और सुनिए वो दरिंदा, वो हैवान ब्रजभूषण सिंह जिसकी वजह से और ऐसे जाने कितने हैवानों की वजह से हमारी महिला खिलाड़ियों को इस्तीफा देना पड़ा और इनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, इन्हें शर्म नहीं आती पूरी तरीके से। अब आप इशारा करें जी। मैं बताता हूँ ये घबराए हुए इस बात से हैं कि 36,000 पीएम आवास हमारे जनपद में दिए गए हैं, 1880 आवास मुख्यमंत्री आवास की ओर से हम लोगों ने दिए हैं, 2,86,561 शौचालय हमने दिए हैं, 2,36,000 किसान सम्मान निधि में प्रति तिमाही में हम दे रहे हैं। इस बात से घबराए हुए हैं, जाति सा आरोप लगा रहे हैं। क्या सच्चाई है इनमें? क्या सच्चाई है? आप कह रहे हैं पाल समाज को कहा, क्या कहा पाल समाज को? हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें कोई झगड़ा हुआ था? हमारी बातचीत चल, किसी प्रकार की गाली उसमें दिखा दीजिए ऑडियो में, किसी भी प्रकार की। मैं सबका एक बार में सबका जवाब ये बहन जी ब्रजभूषण सिंह के बारे में कह रही है, आपकी पार्टी तो टिकट देने के लिए कह रही है, आपके लिए गुंडा है, आपको नहीं बता पा रही है। इन्होंने लोधी समाज के हित की बात की, ये हुआ वो हुआ। बाबू कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका थी, वो उनका निधन हो गया। कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, जबकि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं लखनऊ में मौजूद थे, वो 2 मिनट के लिए भी बाबू कल्याण सिंह जी के सम्मान में नहीं गए। ये लोधी समाज की बात करते हैं। मैं दलित पे एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 3-3 में वापस बोल रहा हूँ, इसके बताता हूँ बराबर आपने भी वहीं से शुरू किया। जिस दलित की बेटी की बात 2 जून 1995 की जिस घटना की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें समाजवादी लोगों ने मान मर्दन करने का काम किया था, उस दलित की बेटी का अगर सम्मान बचाने का काम किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी के शेर ब्रह्मदत्त दुबे ने किया था और सारे समाजवादियों को खदेड़ दिया था। मैं जी, आपने अपनी ओर ढेर सारे आरोप लगे, आप लोगों की तरफ से बातें आई, प्रत्यारोप लगे, आपने वहां पे भी सुना होगा। मैं तो मुद्दे पर आना चाहता हूँ, आपकी तरफ से मुद्दा क्या? देखिए मुद्दा विकास का है। ये क्या देश की बात करेंगे, ये कितने हमदर्द समाज और देश के होंगे। पुलवामा जैसी घटना हुई, तमाम हमारे देश भक्त मारे गए, तुम्हारे जवान हमारे मारे गए, आज तक उसका कोई केस वर्कआउट नहीं हुआ, न किसी की गिरफ्तारी हुई और न किसी को ये बताया गया ये जिम्मेदारी के इनके मार्फत ये सवाल है, फिर हम बताएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, मालूम है। किसानों को गाड़ियों से रौंद रहे हैं, किसानों को गाड़ियों से रौंद रहे हैं। जो हमारी महिलाएं पहलवान हैं, उनके साथ में महिला पहलवानों के साथ में कबड्डी खेलने के लिए तैयार रहे भारतीय जनता पार्टी के बाद। और हिंदुस्तान का जो प्रधानमंत्री है बहुत मेकरी करने में बहुत माहिर है। ओ दीदी, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है। और भैया पूंजा जैसे घर में लोकसभा में प्रधानमंत्री कहते सबसे भारी, हम प्रधानमंत्री को सीना नहीं ठोकना चाहिए। यह 56 इंची का मैंने 36 सीना न किया 24 में, तो फिर समाजवादी पार्टी नहीं है। हम ये पूछना चाहते भाजपा के अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आडवाणी जी बैठे थे, दलित महिला जो प्रथम की देश की नागरिक जो राष्ट्रपति वो खड़ी थी, आपने भी देखा था फेसबुक पे, खड़ी थी वो। बहुत नारा आएगा तो इनको पीलीभीत की याद आ रही। यहाँ पर नीरज मिश्रा का सर मंगवाया गया था, उसकी याद नहीं आ रही। अचल पड़ा था कचहरी में, अचल की हत्या करवाई गई थी, याद नहीं है? अभी मेरी भी कराओगे क्या? मेरे सांसद जी की हत्या कराने की इनके खुले मंच से बात बोली गई है। गुंडे हैं ये लोग। और हमने रोटी कपड़ा दे दी, रोटी और मकान दे दिया है, रोटी दी, मकान दिया, राशन दी, आवास योजना दी, और कपड़े तो सभी अलग अलग रंग के पहनते। मोदी जी क्या कपड़ा भी दे दे इस देश को, और किस प्रकार से इस देश का भला करें। सरकार में ये बारात तो आ गए, इनका दूल्हे का तो पता नहीं अभी तक। ये घबराए हुए हैं। एक मिनट, इन्होंने क्या किया था? सपा सरकार में यादव और मुस्लिम को नौकरी दी थी, सिर्फ ढूंढ को।
नौकरी दी गई थी यादव और मुसलमान को दी गई थी, योगी सरकार में हर एक जात को दी जा रही है, बगैर पैसे दिए जा रही है। आ रहा हूँ जी। सारे रुको मैं भाजपा वालों ने पूछना चाहता हूँ, ये फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो राशन, पहले भी मिलता था 2 रुपए किलो मिलता था, चीनी क्यों बंद कर दी? गरीबों की चीनी क्यों बंद कर दी? गरीबों का मिट्टी का तेल क्यों बंद कर दिया? क्या दे रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने नौकरियां दी, आपने पेपर क्यों लीक करा दिए? पेपर क्यों लीक हो रहा है लगातार? ये इस समय कचहरी में चाकू चल रहा है, कट्टा चल रहा है। हम लोग कैसे जीते हम जानते हैं। और समाजवादी पार्टी की एक योजना, चाहे लैपटॉप ले लें, चाहे सड़क की योजना ले लें, चाहे पेयजल योजना ले लें, एक योजना पर ही इनकी सारी योजनाएं कम पड़ जाती हैं। एक प्रश्न हाँ बोल 2014 तक देश पर 55 लाख करोड़ कर्ज था, देश पर 55 लाख करोड़ चंदा कर्ज था। आज बढ़कर 205 करोड़ हो गया केवल जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। आप दिन में भी मेरे से बात किए हैं, जो लोग नहीं किए हैं वो मैंने कहा हाँ, ये लोग आंसू बहाने दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाएंगे, लेकिन राम मंदिर कभी नहीं जाएंगे। राम मंदिर से इनका राम मंदिर के दुश्मन है। ये राम विरोधी कार सेवकों के हत्यारे राम मंदिर नहीं जाएंगे, मुख्तार अंसारी के जनाजे में जाएंगे, उसकी कब्र पे जाएंगे। मैं लोग पूछना चाहता हूँ, मुख्तार अंसारी का जा सकता है, कल्याण सिंह क्यों नहीं गए? आप लोग कल्याण सिंह मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? अखिलेश क्यों नहीं गए? हमको अरे यार एक मिनट ये बताइए कि अभी मुलायम सिंह यादव जी जब खत्म हुए थे तो बाबा भी जी गए थे मैनपुरी। अभी हमारे बाबू कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे भाजपा से, तो उनके दरवाजे अली पर क्यों नहीं समाजवादी गए? अपने ही सहयोगियों को सुने होते तो यही बात यहाँ से भी आ रही है। और ये कह रहे हैं हम दोबारा आएंगे। सॉरी 12 से 17 तक सरकार रही, फिर 17 से 22 तक क्यों नहीं बना पाए? पेपर लीक की बात हम दोबारा ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं। 1 मिनट सब लोग शांत हो जाइए। ये पेपर लीक की बात कर रहे हैं। इन्होंने पुलिस के एग्जाम ही खत्म करा दिए थे, मेरिट से भर्ती कराते थे, मेरिट से। देखिए कन्नौज का चुनाव विकास पे होने जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी विकास के मामले में फंसते हैं तो ये धर्म और नफरत की आड़ में छुप जाते हैं। इनसे ये पूछना चाहिए कि कन्नौज में अखिलेश यादव जी ने तमाम विकास कराने का काम किया, लाभार्थी हर सरकार में रहे, हमारी सरकार में भी समाजवादी पेंशन, लोहिया आवास, तमाम चीजें रही। कन्नौज लोकसभा के लिए उन्होंने 5 काम गिनाए, ये 5 साल में कोई 5 काम किए हों। हम 50 काम हम बहुत आदरणीय, अरे सुनिए, आदरणीय सांसद जी सुब्रत पाठक जी 1 किलोमीटर सड़क बता दे 5 साल में की हो, किसी मौत में गए हो तो आज एक बता दे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गौभक्त बनते हैं और 20 कंपनियों वाले से 250 करोड़ चंदा लेते हैं। दूसरी बात इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, दूसरी बात इन्होंने कोविड की वैक्सीन निकाली, उसमें 200 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया दे लिया। इससे बड़ी भ्रष्ट पार्टी कौन हो सकती है? मैं यही पूछ के आता हूँ जी। एक मिनट क्या है ना, ये सरेसाम लूट लेते थे कारमा हमारा, इनकी सरकार में ये सरेसाम लूट लेते थे कारमा हमारा। बड़े व्याकुल हो रहे हैं मेरी रहबरी के लिए। ये मेरी रहबरी करेंगे, लूट लेते थे सरेसाम। कोई किसी माई के लाल का दम है, किसी बेटी को कोई हाथ लगा दे, किसी व्यापारी को कोई लूट ले, ये योगी राज है। किसी बेटी को कोई हाथ लगाएगा तो अगले चौराहे पे उनका योगी का बुलडोजर खड़ा ऊपर वाला उनका इंतजार कर रहा होगा। ये सत्ता सड़क की बात कर रहे थे तो एक चीज पूछना चाहूंगा, कानपुर में तक जो है 3 घंटे का सफर लगता था, अब 1 घंटे में जाए उन्हीं ने कहा चाहिए आधे घंटे में पहुंच चुके। 2002 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार आई थी, 7 तक रही थी, लोकसभा चुनाव हो रहे थे। कसाबा कांड तो आपको याद होगा, कसाबा कांड इनसे पूछिए, वो नीरज मिश्रा की गर्दन कहाँ है जो प्रूव नहीं कर पाए अभी तक।
अखिलेश यादव में अभी स्टेटमेंट दिया था, रमजान के महीने में टिकट नहीं क्लियर करेंगे, नवरात्रि के अच्छे दिनों में करेंगे। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहते हैं, क्या मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, यूज करना जानते हैं आप रमजान के महीनों में उनको खराब बताया। हमारे समाज के लिए धर्म फसाद हर चीज है, उनको काहे नहीं कर पाए। और ये बारात आ गई, इनका दूल्हा कहाँ है? अभी अध्यक्ष जी ने, अरे रुक जाओ, देखिए अभी अध्यक्ष जी ने बताया, एक शब्द आया लूट शब्द आया। इन लोगों की एक ही जो रणनीति है, चंदा लो धंधा दो, चंदा लो धंधा दो। अरे शांत रहो यार, बात सुन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाथ रस में लड़की जला दी जाती है। अरे सुनिए सर, मणिपुर में जो बहनों को लेकर घुमाया गया, पूरा भारत देश देख रहा था। प्रधानमंत्री, मणिपुर में बहनों को लेकर घुमाया गया था, पूरा भारत देश देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर देखने भी नहीं गए, वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा था ये हो जाता है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, समाजवादी पार्टी की सरकार में 46 लड़कियां गायब हुई थी। वो मौसमी कटियार का परिवार आज भी मुझे याद है, वो राखी का परिवार वो मुझे याद है। 46 लड़कियां गायब हुई थी समाजवादी पार्टी की सरकार में। इन्हें और पीलीभीत याद आ रहा है। माननीय जिला अध्यक्ष जी से मैं पूछना चाहता हूँ, एक लड़की का नाम बताएंगे आप? एक लड़की का नाम बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुन लीजिए प्लीज, ये रमजान और नवरात्र की और राम मंदिर की बात करते, आज के भी दिन इनके मुंह से ईद मुबारक नहीं निकला। आज भी इनके मुंह से ईद मुबारक नहीं निकल पाया। और ये कह रहे थे उस दिन कि जो है 13 मई कन्नौज से सपा गई। हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं कि रमजान अपवित्र दिन है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रमजान में ही पदार्पण किया और दुर्गा में घोषणा भी कर देंगे, उन्होंने दोनों का मान रखा है। हम लोग सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं और ये लोग बहकाने की राजनीति करते हैं। इनसे सिर्फ विकास कार्य पूछ लीजिए, आपने क्या काम किया सांसद जी ने। आराम से हमको ये बताइए, घर चिरागों की हिफाजत फिर इन्हें सौंपी गई, कारवां जल जाएगा, बस धुआं रह जाएगा। जब ये रेप की बात करते हैं तो आपके कॉर्पोरेशन फेडरेशन के मंत्री विजय बहादुर के बेटे ने उन्नाव में एक दलित की बेटी के संग रेप कर उसको जमीन पे गाड़ दिया। आप बताएं इनकी सरकार में विकास क्या हुआ? इनकी सरकार में आजम खान का विकास हुआ, मुख्तार अंसारी का हुआ, अतीक अहमद का विकास हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में लीडर कहते हैं कि गलतियां हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं गलतियां? अच्छा, थोड़ा जगह देते हुए, हाँ बोलो। ये बलात्कार की बात कर रहे हैं, जहाँ से बनारस से माननीय नरेंद्र मोदी जी सांसद है, वहाँ की बेटी का जो बलात्कार हुआ, तीनों लड़के भाजपा के आईटी सेल के थे, उसका जवाब दे रही है। कार्रवाई क्यों नहीं की? जवाब दिलवाइए। ये भाजपा के लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। इस पूरे कन्नौज में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, 4 लेन एक्सप्रेस वे, ठटिया मंडी सब बनाने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। इनके सांसद डबल इंजन की सरकार कहती है। इनको ये पूछिए, ये डबल इंजन की सरकार ने कौन सा नया काम यहाँ शुरू किया? फॉरेंसिक लैब एक बनी रखी है, उसको पैसा रोकने का काम इन्होंने किया। और इन्होंने कैंसर अस्पताल का फंड रोकने का काम किया। मेडिकल कॉलेज का नाम चेंज के जो कह रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय कन्नौज का नाम है, उसका नाम राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज रखा, कन्नौज के नाम पे। और इस सांसद ने पूरे इतर व्यापारियों का काम खींच लिया, सारा काम रोकने का काम किया। अब एक लाइन मेरी सुन लीजिए, मैं बहुत देर से इधर से उधर जा रहा हूँ, एक लाइन मेरी सुन लीजिए। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये अरे साहब, मुझे एक लाइन साहब सुनना भी
सुनना, 1 मिनट। अच्छा, आपसे अनुरोध है कि 2 मिनट यहाँ रोक दें, आपसे अनुरोध है 2 मिनट वहां रोक दें, ताकि एक लाइन मैं भी बोल सकूं और वो सब सुन सके। अरे एक लाइन, ठीक है। अब जो बात बहुत बढ़िया। अब जो बात, बस। अच्छा सुनिए, एक लाइन सुन लीजिए, बस एक लाइन। मेरी एक लाइन आप लोग सुन ले, फिर सारे नारेबाजी कर लेना। मेरी एक लाइन ये है, साहब, अरे मेरा अनुरोध। अच्छा, मेरी एक लाइन ये है कि मैं एक एक करके मैडम, बस मैं एक एक करके उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहा हूं। ये मेरे उस क्रम में 16वीं लोकसभा है। जो आप लोग व्यवहार करेंगे, लोग उसको कन्नौज समझेंगे। तो मैं यही चाह रहा हूं। अरे अभी मैंने 1 मिनट आपसे मांगा, मैं अपने ले लूं? हाँ, तो जो आप व्यवहार करें उसको जनता कन्नौज समझे, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा ये होगा कि ठीक है, मत सीखिए कुछ चीजें, ठीक है। मैं बस एक चीज कह रहा हूं, अब इस डिबेट को बड़ा अच्छा ये करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। एक मुद्दा ये कह दें, आप उसका जवाब दे दें, एक मुद्दा आप कह दें, ये उसका जवाब दे दें। थोड़ा सा ये, मैं वहीं आ रहा हूं। अब मैं सवाल पर रहूंगा, आप बताए, पूरी बनी रखी है बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग बनी। यहाँ पे फोरेंसिक लैब समाजवादी सरकार में बन गई थी, सरकार चली गई, आज 7 साल हो गए, उसको चालू नहीं किया गया अभी तक। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में संविदा पे सब लोग कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी भी नियुक्त नहीं कर पाए। हाँ, अब फोरेंसिक लैब मुद्दे पर रहेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। फोरेंसिक लैब इन्होंने बनवाई, वो चालू नहीं हो पाई। क्या वो सफिशिएंट जगह है, सही जगह है जहाँ पे बनवाई गई? बिल्कुल गलत ढंग से वहाँ पे बनवाई गई, निजी लोगों की जमीनों पे। वो गलत ढंग से इन्होंने बनवाई। क्या वहाँ पे सही जगह है? वहाँ पे कैसे डॉक्टर आएंगे, कैसे व्यवस्था जुटेगी? वो उन्होंने बहुत गलत जगह बनवाई। अब काऊ प्लांट की बात करते हैं, काऊ के लिए बात करते हैं, काऊ पे प्लांट पे बात करते हैं। क्या यहाँ पर कन्नौज में इतनी काऊ सफिशिएंट है कि वो प्लांट चल सके? इन पे जवाब मांगता हूँ, कहाँ से आएंगे? कहाँ जी? ये हर चीज गोल मोल जवाब देते हैं। ये हमारी योजनाएं जो बताते हैं कि कन्नौज में इस काबिल हो ही नहीं। इन्होंने क्या किया 5 साल में? ये 5 काम गिनाए, हमने आपसे पूछा था। इन्होंने एक बात ये बता दें, एक काम, ये बार लड़कियों की बात उठाते हैं और कहते हैं समाजवादी पार्टी गुंडे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, अरे यार, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुलदीप सिंह सेंगर किस जाति के हैं, विधायक रहे जो हैं, और किस पार्टी के हैं, और किस ऑफिस में जेल में हैं? अब ये बोल रहे हैं, और ये विकास का एजेंडा, ये बोल रहे हैं काम बताइए क्या क्या हुआ है। काम अगर किया ना होता तो इनसे पूछिए, इनका कोई विधायक, चेयरमैन, बीटीसी प्रधान कोई है क्या जिला पंचायत तक? विकास भाजपा ने किया, तभी जिला पंचायत से लेके बीटीसी लेके विधायक, सांसद सब हमारा है। सब समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 4 प्रत्याशी यादव हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, विकास की बात हो रही ना, समाजवादी पार्टी ने विकास अपने परिवार का किया है। सिर्फ 4 प्रत्याशी, वो भी एक ही परिवार के, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। क्या कन्नौज का कोई यादव सांसद नहीं बन सकता है? कोई विकास नहीं करा है भैया भाजपा। 1 मिनट, भाजपा सरकार खाली बदलाने का काम करती है, कोई विकास। नाराज हो गए थे? नाराज नहीं भैया, मैं नाराज नहीं, मैं दद्दा को देखकर मैं पीड़ित हो गया। पूछिए क्यों? पूछिए। इनके लड़के, सुनिए, इनके लड़की की मृत्यु हो जाती, मतलब खत्म हो गए थे। अभी कोई लेकर समाजवादी के पार्टी के बेचारे हमसे बाहर कह रहे थे कि हमारे समाजवादी कोई भी एक नेता कार्यकर्ता मेरे घर पर नहीं आया। मैं 36 सालों से यादव मतलब राजनीति सपा में कर रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी ने जो भी किया, समाजवादी ने किया। यहाँ ये गलबजाई कुछ नहीं होता भाई साहब। हाँ, उत्तर प्रदेश के राजा मुखिया मुलायम सिंह कोरे निकल गया। ये भाजपा बहुत लोग बेढंगी है। वो ये बोल रहे हैं कि रुक जाओ, शांत रहिए। बहुत प्रेम है आपस में, बार पास आ ही जाते हैं, है ना? ऐसा है, मैं प्रबल प्रताप सिंह छत्री समाज से आता हूँ। एक मिनट, चलो शांत हो जाओ। मैं प्रबल प्रताप सिंह छत्री समाज से आता हूँ। मैं अपने जिलाध्यक्ष, रुक जाओ, मैं अपने जिलाध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ
नहीं मतलब सरेआम ये हमारे जनपद के बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि सरेआम छिबरामऊ में इनके पार्टी के एक कार्यकर्ता ने हमारे क्षत्रिय समाज के एक युवक को इतनी गालियां दी ठाकुर समाज को लेके, और सुनिए, और उसने ये भी कहा कि इतना वीडियो मेरे पास है, उन्होंने एक मिनट उन्होंने ये भी कहा, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लीजिए, थोड़ा आराम से जगह दीजिए, पूरी करिए, एक मिनट। मैं हूँ रुक जा। आराम से हाँ, कोई बात नहीं। मैंने हाँ, अगर ऐसी ही तस्वीरें आए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चर्चा को फिर यहाँ पर विराम देना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसी तस्वीरों के बाद उन्हें रोकना, उसे समाप्त करना और उम्मीद करना कि जो तमाम बहसें हम ढूंढ रहे थे उसका जवाब मिलेगा। इसीलिए हम इस कार्यक्रम को अभी यहीं रोक रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।